हेलो सी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आए हो मस्त है, शानदार है और जबरदस्त है। आज आप लोगों के लिए प्लान लेकर आया हूं कि कैसे आप सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 क्रैक कर सकते हैं। ये प्लान मैंने नहीं बनाया बेटा, ये प्लान सारे टीचर्स ने मिलकर बनाया है। अगर आपको प्लान देखना है बेटा, पूरा डिटेल्ड प्लान है। अकाउंटेंसी के अंदर में कितना क्या रिवाइज करना है, किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, लॉ में सेम है, मैथ्स में सेम है, इको में सेम है। और ये प्लान सारे टीचर्स ने मिलकर आपके सामने प्रेजेंट किया है, जिसको लेकर मैं आया हूं। यस, सो डिटेल में आज बात करने वाले हैं। क्या स्टेप से कैसे फॉलो करना है सब कुछ बताएंगे, ताकि इसको फॉलो करके आप अपना यस सीए फाउंडेशन क्रैक कर लो। मुझे आप लोगों से 500 घंटे का प्रॉमिस चाहिए। 500 घंटे सेल्फ स्टडी पे देने हैं। 500 घंटे सेल्फ स्टडी पे देने हैं। आपके पास जितना टाइम बचा है, एक्चुअल 500 पे नहीं है, 497.5 आवर्स। अगर ये डेडिकेटेड टाइम दोगे, पूरा प्लान है, तुम इस हिसाब से अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहली चीज आप कर सकते हो। देखो, कोई बड़ा टाइम नहीं है, हमारे पास लगभग 60 दिन बचे हैं अभी भी। अगर मैं 500 घंटे की बात करता हूँ, 497 घंटे की बात करता हूं, तो ये कितना बनता है? ये 10 घंटे भी नहीं बनता है। अरे 10 घंटे रिवीजन के टाइम पे भी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो क्या करोगे? यस, 9.5 घंटे, 9 घंटे भी नहीं बनता, उससे भी कम टाइम है। इतना तो देना पड़ेगा। क्लासेस तुम लोगों की ओवर हो चुकी होंगी, अब रिवीजन का टाइम शुरू हो चुका है। रिवीजन के लिए हम अलग से कंटेंट दे रहे हैं, बट वो इतना नहीं आ रहा है। वो कितना आ रहा है? वो 2-3 घंटे का एक दिन में कंटेंट आ रहा है। तो 2-3 घंटे का हम लोगों से कंटेंट ले रहे हो और 8-9 घंटे अपनी सेल्फ स्टडी कर लोगे। मैं गारंटी देता हूं, फिर भी तुम्हारे पास में 8-10 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे। 8-10 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे तुमको ये क्रैक करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है ये रिवीजन में से भी तुम कुछ कुछ चैप्टर स्किप करोगे, कुछ कुछ टॉपिक स्किप करोगे। इसीलिए बोल रहा हूं, इतना भी दोगे तब भी तुम परफेक्ट हो जाओगे। यस, अकाउंटेंसी में सिर्फ और सिर्फ 108 घंटे देने हैं, लो एंड बीसीआर में 129 घंटे, मैथ्स में मैंने मांगे थोड़े से एक्स्ट्रा 4-5 घंटे, 134 घंटे और इको में देने हैं तुम्हें 126.5 घंटे। ये सारे टीचर्स ने मिलकर अपना अपना टाइम दिया है। देखो, सबसे पहले अकाउंट्स की बात करते हैं। तो अकाउंट्स में ऋषभ रोहरा सर आपको बोल रहे हैं कि भाई मेरे जितने भी चैप्टर है उसकी फर्स्ट रिवीजन करना। तो इतना इतना टाइम अगर दोगे तो फर्स्ट रिवीजन ढंग से हो जाएगी। यस, और सेकेंड रिवीजन करोगे, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा, इतने टाइम में तुम्हारी रिवीजन हो जाएगी। डिटेल में कैसे होगी रिवीजन, वो ऋषभ सर तुमको गाइड कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि तुम्हें रिवीजन करते टाइम किन किन चीजों पे ध्यान देना है, या किन किन चीजों का रिवीजन के लिए सोर्स की तरह यूज कर सकते हो। तुम आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन, आईसीआई मॉड्यूल का जो थ्योरी है, कंसेप्ट है, वहां पे पढ़ सकते हो। पीवाई की उसका यूज कर सकते हो, डीपीपी का यूज कर सकते हो, एमटीपीज आरटीपीज का यूज कर सकते हो। इसी पे फोकस करके काम करना है। ठीक है, ओके। आईसीआई की थ्योरी जरूर पढ़नी है, उन्होंने बोला है। पीवाई क्यूज जरूर देखने हैं। लास्ट अटेम्प्ट के 4 जो हैं आरटीपीज और 2 अटेम्प्ट के एमटीपीज को देखकर जाना है। इस टाइम में इन पर्टिकुलर चैप्टर पे आपको ये टाइम देना है। मतलब ये बोल रहे हैं भाई 108 घंटे के बाद आप थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर लेना, तुम पूरे तरीके से रेडी हो जाओगे एग्जाम के लिए। अब सेम तुम्हारे लॉ एंड बीसीआर, मैथ्स में डिटेल में डिस्कस करूंगा भाई, क्योंकि तुमको आपके टीचर जो है वो ढंग से स्ट्रैटेजी बताए जा रहे हैं। यस, तो इसीलिए उनकी स्ट्रैटेजी वो बताएंगे, मैं उनका बस तुम्हारे तक क्या है पैगाम लेकर आया हूं। अपना पैगाम मैं आपको विस्तार में बताऊंगा। ठीक है, तुम्हारे प्रिय गुरी सर ने बोला है, प्यारे गुरी सर बोलते हैं कि भैया जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड, कंपनीज लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, हमारा जो ये अपना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है, ये लॉ वाला जो पार्ट है, उसमें तुम्हें 3 रिवीजन मारनी है। फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन। भाई ऑब्वियसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कभी खत्म ही नहीं होता है, तो उसमें 20 घंटे बोला, फिर देन 10 घंटे, देन 5 घंटे, और ऐसे ही करके उन्होंने सारा प्लान बनाया कि भाई इतना इतना टाइम दे देना। ओके, बीसीआर को भी उन्होंने बोला है 3 बार रिवाइज करने के लिए। पहली बार में 15 घंटे में रिवाइज हो जाएगी पूरी, फिर 7.5 घंटे में सेकंड रिवीजन और 3 घंटे में अगली रिवीजन। टोटल वो बोल रहे हैं भैया 129 घंटे लगेंगे। फर्स्ट बार रिवाइज करोगे 70 घंटे, 40 घंटे आपके जो लगेंगे सेकंड रिवीजन में, और 19 घंटे थर्ड रिवीजन में। सोर्स जहां से पढ़ाई करनी है, आईसीआई का मॉड्यूल
पीडब्ल्यू का क्वेश्चन बैंक यूज करना है, लास्ट 3 अटेम्प्ट के आरटीपीज और एमटीपीज का यूज करना है। अब आती है मैथ्स, एलआर एंड स्टैट्स की बात। देखो मैंने बोला था मैं अपना प्लान पूरा डिटेल में लेकर आऊंगा। मैंने भी तुमको 3 रिवीजन प्लान दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तीनों रिवीजन में मिलाकर आपको क्या करना है ये मैंने आपको लिख दिया है। अब मैं चैप्टर वाइज डिस्कस करने वाला हूं। मैं तुमको इससे पहले 60 डेज रिवीजन में किन चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है वो भी बता चुका हूं। यहां पर ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना चीज पढ़ोगे कितना नहीं पढ़ोगे, वो तुम पे है। मैं पूरा चैप्टर वाइज तुमको प्लान समझा रहा हूं और बता रहा हूं और कैसे सोचा गया ये समझा रहा हूं। तुम्हारे मैथ्स के जो पार्ट है, देखो मैथ्स का जो पार्ट है वो ये पार्ट है, ठीक है। ये है तुम्हारा एलआर का पार्ट और ये है तुम्हारा स्टैट्स का पार्ट, ठीक है ना जी, ये पार्ट्स है। अब इस पार्ट के अंदर में मैथ्स वाले पार्ट में अगर मैं बात करता हूं, जैसे अपना रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लोगरिथम, मैं बोल रहा हूं पहला रिवीजन जो करोगे वो 4 घंटे लेगा। रेशियो प्रोपोर्शन मिला के 1.5-2 घंटे में हो जाएगा और आपका 2-2.5 घंटा ले जाएगा, है ना, आपका क्या जी, इंडाइसिस एंड लोगरिथम। इसमें कैसे करना है, सबसे पहले उनका कंसेप्ट समझा, उनकी प्रॉपर्टी समझी, फिर उसके क्वेश्चंस करने हैं। रेशियो प्रोपोर्शन के मिलाकर 20-25 क्वेश्चन, देखो मैंने ब्रह्मास्त्र में भी इतने कराए, इतने खुद से कर लेना। सेम इंडाइसिस लोगरिथम के अंदर में भी आपके 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करने हैं, तो ये रेडी हो गया। अब सेकेंड रिवीजन करोगे, 2.5 घंटा लिखा है, इसका मतलब तुम्हें कंसेप्ट पढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो तुम 15-15 मिनट में पढ़ लोगे। जब क्वेश्चन करोगे 15-20 क्वेश्चन टोटल मिला के भी कर लोगे, बहुत है। और थर्ड के अंदर में 10 क्वेश्चन भी बहुत हो जाएंगे, 10-12 क्वेश्चन भी कर लोगे, बहुत है। स्टिल मैं बोलता हूं मिनिमम से मिनिमम 50 से 60 क्वेश्चन और मैक्सिमम से मैक्सिमम 80-90 क्वेश्चन तक आपको ट्राई करना है। मतलब 50 से 90 क्वेश्चन के ऊपर में लिमिट है, तेरे में जितनी काबिलियत है, जितनी तेरा मन है प्रैक्टिस करने का उतना करना, इतना टाइम इसको दे दियो। ऐसे ही इक्वेशन में 3 घंटा दिया, 3 घंटे में तेरे को क्या करना है, मैंने लिखा 35 क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन, अब 35 मतलब मैंने तीनों के मिला के देखिए, फर्स्ट रिवीजन में तुमने मान लो 25 क्वेश्चन कर लिए, फिर उसके बाद तुमने 10 क्वेश्चन कर लिए सेकंड रिवीजन में, फिर तुमने 10 क्वेश्चन यहां पे कर लिए थर्ड रिवीजन के अंदर में। ये मिनिमम टारगेट दे रहा हूं, इतना तो करना ही करना है। इससे ज्यादा तेरे को करने का मन करे वो तू कर लियो, तेरे को लगे नहीं यार इतने में मेरा मन नहीं भर रहा, मुझे लग रहा है कम प्रैक्टिस है, थोड़ा ज्यादा कर लियो, ठीक है। फिर लीनियर इनइक्वालिटी में 2 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, भाई 2 घंटे के अंदर तो हमने पूरा समझा दिया था, उसके साथ क्वेश्चन भी 10 करा दिए थे। अब तू जब रिवाइज करेगा तेरे को आधा घंटा पढ़ने के लिए चाहिए और 1.5 घंटे में जितने क्वेश्चन हो सकता है उतने कर ले। चाहे तू पीवाईक्यूज कर दे, क्वेश्चन कहां से उठा सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी उठा सकता है, तो पीवाईक्यूज उठा सकता है, दिया हुआ है। तो भैया आईसीआई के मॉड्यूल के क्वेश्चन तो करेगा ही करेगा। तो उसके बाद में भाई एमटीपीज देख ले पिछले, तो उसके बाद में आरटीपीज देख ले पिछले, ये सारा कंटेंट, आरटीपीज कहां से आ गया यार, आरटीपीज नहीं आते, एमटीपीज देख ले पिछले, ठीक है। उसके बाद में एडिशनल एक्सरसाइज, इतना भी मन ना भरे तो एडिशनल एक्सरसाइज कर ले, बहुत कंटेंट है, बहुत कंटेंट है इन सब चैप्टर में, कुछ कुछ में कम मिलता है जैसे लीनियर इनइक्वालिटी में। इसलिए मैंने क्वेश्चन भी बोला 15-20 क्वेश्चन ही कर लेगा ना टोटल मिला के। पहली बार में 10-12 कर लिए, फिर सेकंड ट्राई के अंदर में 5-6 कर लिए, फिर अगली ट्राई में 5-6 कर लिए, तेरा लीनियर इनइक्वालिटी रेडी हो जाएगा। मिनिमम 15-20 हो रहा है ना, उससे ज्यादा आ रहा है, 25 तक भी आएगा तब भी कोई बात नहीं, इतने क्वेश्चन इनमें मिल जाएंगे आराम से। टीवीएम भाई ये है ताबड़तोड़ चैप्टर, 5 घंटे दिए मैंने इसमें फर्स्ट रिवीजन में, सारा ढंग से पढ़ोगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट 1 घंटा लगाया, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर ली, 2 घंटा लग गया, 2 घंटे में 20 क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट सारे रेडी। फिर उसके बाद एन्युटीज, एप्लीकेशन ऑफ एन्युटीज, जितने भी टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन 3 घंटे में सॉल्व करने हैं। टोटल मिलाकर मैं बोलता हूं भाई तेरे पास में 40-45 क्वेश्चन सॉल्व कर लियो, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग लेवल के, तो काम बन जाएगा। लिख ले जो बोल रहा हूं, ठीक है, लिखा हुआ है बट तेरे को मैं डिटेल में बता रहा हूं। फिर सेकंड रिवीजन भी इसमें अच्छे से कर रही हो, 4 घंटे इसलिए दिए क्योंकि सेकंड रिवीजन भी मैं चाहता हूं तू बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से थोरोली कर। टीवीएम के अंदर में कोई भी ना मतलब मेहनत के अंदर में कमी नहीं रहनी चाहिए, इसमें भैया बहुत इंपॉर्टेंस है, ज्यादा नंबर का चैप्टर है, ठीक है। थर्ड रिवीजन भी 3 घंटे बोला भाई, डिटेल में पढ़ना है, दोबारा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पीएनसी, पीएनसी में देखो याद है, समझ में आया तो क्वेश्चन फटफट से होते हैं, ठीक है। 3 घंटे में तुम 1 घंटे में सारे कंसेप्ट रिवाइज कर सकते हो और 2 घंटा ढंग से बैठ के प्रैक्टिस करोगे। जितने क्वेश्चन होते हैं 40, 45, 30, 35 जितने भी होते हैं पहली ट्राई में मारना। सेम सेकंड के अंदर में अब तुमको रिवाइज हो चुका है, कंसेप्ट से याद है, अब फटफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो 2 घंटा और, है ना, आधा घंटा रिवाइज मार के, अगेन आधा घंटा रिवाइज मार के कंसेप्ट, कुछ छोटी छोटी बारीकी के पॉइंट है,
फॉर्मूलाज है उनको देखना पड़ता है, फिर 1.5 घंटा प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से इस चैप्टर को करना है। मिनिमम तुम्हारे 50-60 क्वेश्चन, मैक्सिमम तुम्हारे 80-90 क्वेश्चन के बीच की लिमिट है, ये हो जाना चाहिए। मतलब जितना यहाँ लिमिट लिखी है ना, ये मिनिमम लिमिट है। मैक्सिमम स्ट्रेच करना है इसका 15-20%, 25% और ऊपर एक्स्ट्रा तक जा सकते हो। इससे ज्यादा मत खींचना, वरना बाद में टाइम तुम्हारा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम फ्रेम को देखकर प्रैक्टिस करो, क्योंकि इतना ही टाइम है मेरे भाई तेरे पास, इसमें इतना टाइम देगा, इतने में ही तेरे को करना है और इतना काम करना है। मतलब मिनिमम ये करना है, मैक्सिमम इससे आगे जितना स्ट्रेच कर सकता है कर, बट टाइम को इतना ही रोक। 10-15 मिनट ऊपर नीचे समझ में आता है, इससे ज्यादा तू इस पर टाइम दे रहा है और इससे कम तू प्रैक्टिस कर रहा है, तेरी स्पीड में भी दिक्कत है ना। तो बोल रहे हैं अरे सर मेरे से तो 40 क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहे, आपने 50 क्वेश्चन की लिमिट लगाई है। ये पूरी लिमिट के अंदर में यहां पर मैं बोल रहा हूं तुम तोड़ दो इसको। तुम तोड़ोगे कैसे? मान लो मैंने यहां पर लिखे तुम्हारे लिए, देखो कितने घंटे लिखे यहां पर मैंने लिखे सर तुम्हारे पास 3 + 2 + 2 दैट इज 7 घंटे। क्वेश्चन दिए मैंने 60 क्वेश्चन को तुम इसी भाग में तोड़ दो, अपने कॉमन सेंस से तोड़ दो ना। देखो क्या बन रहा है, अंदाजे से तोड़ेंगे तो ये बन रहा है कि सर हमारे लगभग कितने क्वेश्चन होने चाहिए, यहां पर होने चाहिए हमारे 25 क्वेश्चन। ऐसे अपने अंदाजे से तोड़ दो। फिर अपना यहां पर होने चाहिए लगभग 18 क्वेश्चन, और बचे हुए हमारे क्वेश्चन यहां पर होने चाहिए 17 क्वेश्चन। कह रहे इतने मिनिमम क्वेश्चन हमें चाहिए। समझ, अपने आप कॉमन सेंस से तोड़ दो कि किस हिसाब से बनता है। फिर ऐसे ही आगे तुमको प्रैक्टिस करना है बचे हुए चैप्टर में। समझ में आ गया? यहां पर मैंने सेम टाइम बांटा है भाई। देखो 2.5 घंटे में तो हमने पढ़ा दिया, कंसेप्ट रिवाइज करा दिया, क्योंकि मैं चाहता हूं प्रैक्टिस अच्छे से करो, इसलिए थोड़ा सा यहां पर एलआर में ज्यादा टाइम दिया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से प्रैक्टिस चाहिए। बच्चे बड़ा लाइटली लेंगे इसको, बट अभी प्रैक्टिस कर लेगा ना, ट्रस्ट मी, बाद में आराम से हो जाएगा। सेकंड रिवीजन थर्ड रिवीजन करेगा तो एकदम पिरो बन जाएगा। ठीक है, सेम आगे जो मैं प्लान बता रहा हूँ स्टैट्स के अंदर में ये 3.5 घंटे इसलिए दिया है क्योंकि तू एक एक चीज को, एक एक प्रॉपर्टीज को डिटेल में जाके देख, समझ क्या होने वाला है, कैसे इसको यूज करना है, कैसे उस पर क्वेश्चन बनेगा, हर थ्योरी के कंसेप्ट को देखना है। यहां भी देखो सेंट्रल डिस्पर्जन और सेंट्रल टेंडेंसी डिस्पर्जन मिलाकर ये टाइम है। पूरा प्लान, पूरी लिमिट, सब कुछ दे रखा है एक्सप्लेन। फोकस कर, कंटेंट कहां से लेना है सब बता दिया, इस पे ही आधार रख के अपनी प्रैक्टिस कर। इसके अलावा जो मेरे बच्चे बैच में है उनको मैं कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यस, हर तरीके से प्रैक्टिस करना है भाई अपने को। ठीक है, क्लियर है भाई? नाउ अब आती है तुम्हारे इको की बात। देखो इको में तुम्हारे कुछ बैच के अंदर में कुछ टीचर है, लव सर पढ़ा रहे हैं, एक बैच में तुम्हारे को कंचन मैम भी पढ़ा रहे हैं, एक बैच में तुम्हारे को जसमीत सर भी पढ़ा रहे हैं। तो सब टीचर ने मिलाकर बोला है कि सर हम अपने आप अपने बच्चों को बता देंगे कि किस में क्या पढ़ना है। जो तुम्हारे क्या बोलते हैं बच्चे जिन्होंने कोई बैच नहीं लिया, जो चाणक्य से पढ़ रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे जो रामबाण ब्रह्मास्त्र यूट्यूब से पढ़ते हैं, जो सेल्फ स्टडी करते हैं या कहीं से और से पढ़ते हैं, उनके लिए भी अगर मैं प्लान डिस्कस करता हूं बेटा, तो वो बच्चे भी ये प्लान फॉलो कर सकते हैं जो उन्होंने बोला है। ये सारी चीजें मैंने जो बताया वो भी, और जो उससे पहले था सारे बच्चे फॉलो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जो पेड बच्चे हैं या जो हमारे चाणक्य के बच्चे हैं वही फॉलो कर सकते हैं, कोई भी फॉलो करेगा। मैं बोल रहा हूँ इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी हो ही नहीं सकती है। तो उन्होंने भी सेम तरीके से अपना प्लान तोड़ा है इको के लिए और बीसीके के लिए। तो उन्होंने क्या बोला है भाई, अगेन 3 रिवीजन करनी है आपको। कह रहा है फर्स्ट रिवीजन में तुमको लगेगा 70 घंटा, सेकेंड रिवीजन में लगेगा 38 घंटा, और थर्ड रिवीजन में ज्यादा टाइम लगने का ही नहीं है, क्योंकि थर्ड रिवीजन में तुम्हारी एमसीक्यू प्रैक्टिस चल रही है। मटेरियल सेम है, अगेन कह रहा है सेम मटेरियल फॉलो करवाना सर। आईसीआई का मॉड्यूल, एमटीपीज, एडिशनल एक्सरसाइज, पीवाईक्यूज, कह रहे यही बहुत है सर। इसी को फोकस करते हुए पूरा अच्छे से अपने कंसेप्ट थ्योरी रिवाइज करे, प्रैक्टिस करे। फर्स्ट रिवीजन में बहुत डेडिकेटेड टाइम बोला है। कह रहे देख लो टाइम, देखो कितना बढ़िया टाइम दिया है, 10-10 घंटे चैप्टर पे दिए जो बड़े चैप्टर है। फिर अगले में कम कर दिया उन्होंने, देखो ऑलमोस्ट आधा, फिर अगले में उसका भी आधा। कह रहे कि यार बच्चे को याद हो जाएगा सर, बाद में टाइम नहीं देना, स्टार्टिंग में टाइम ज्यादा देना इको में। कह रहे बाद में धीरे धीरे आधा आधा कर दिया उसका। कह रहे थर्ड रिवीजन तो बच्चा एकदम पिरो हो जाएगा, वो प्रैक्टिस ही करता रहे, बस उसका काम होता रहेगा, उसको बस टिक्के मारने, उसको टेस्ट देने। ठीक है, ये जब कर लोगे, देखो मैं सिंपल बता रहा, अगर आपके पास में 500 घंटे बोलता हूं ये पूरे प्लान में, और तुम 10 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हो, तो 50 दिन में काम हो गया। जो बाकी सर दिन में क्या करेंगे, अरे बाकी दिन में तुमको टेस्ट भी तो देने हैं। इसके बाद तुम्हारा सिलसिला शुरू होगा टेस्ट पे टेस्ट पे टेस्ट पे टेस्ट का। तुम टेस्ट दो,
तुम्हारे को जितने टेस्ट मिलते हैं टेस्ट दो। आईसीआई के इस बार के टेस्ट आएंगे वो टेस्ट दो, 2-2 एमटीपी देगा, आरटीपी वालों में आरटीपी देगा, ठीक है, वो दो। हम लोग तुमको टेस्ट कराएंगे, वो टेस्ट दो, तुम टेस्ट पे टेस्ट दो और अपनी तैयारी पूर्ण रूप से रेडी करो, ठीक है भाई। गारंटी दे रहा हूं, इतना कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला, सीए फाउंडेशन इस बार पार कर डाला, ठीक है। सो मिलते हैं बेटा ऐसी और स्ट्रेटेजी के साथ, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर, बाय बाय, अलविदा मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग।